नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, पॉलिटी की कक्षा में आज का जो नया टॉपिक है वो है संविधान के स्रोत। ठीक है, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पुटअप होते हैं। तो सबसे पहले जो पहला देश है यानी संविधान के स्रोत, यानी ये है कि संविधान में किस किस देश से क्या क्या लिया गया है, कौन कौन से देश के संविधान से हमारा जो संविधान है वो प्रभावित है। क्योंकि करीब 60 से अधिक, जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, उसके बाद हमारे संविधान का निर्माण किया गया। तो सबसे पहला जो देश है वो है ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली। संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो हमारे ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता, ठीक है, विधि के समक्ष समानता का जो प्रावधान है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधि यहां कानून से है। ठीक है, कानून का मतलब, विधि का मतलब कानून से है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति कैसी रहेगी, वो भी ब्रिटेन के द्वारा ली गई है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका द्विसदनीय होगी, ये भी ब्रिटेन द्वारा ली गई है। केंद्र की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। कलेक्टर का पद भी ब्रिटेन से लिया गया है। कैग का पद यानी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक पद, ये भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये तो थी ब्रिटेन की बातें जो ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित हैं। अब है अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है वो देखते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, तो ये भी अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका में इसमें बदलाव है, यहाँ भारत किया गया है अमेरिका की जगह। विधि के समान संरक्षण, विधि के समान यानी सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा कानून के रूप, कानून की उससे। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका भारत में होगी, ये भी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया, वित्तीय आपातकाल, प्रस्तावना की भाषा और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा, ये भी अमेरिका से लिया गया है। अगला देश देखते हैं। अगला देश है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया? नीति निदेशक तत्व और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भी आयरलैंड से ली गई। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा, ये कहां से लिया गया था? आपके आयरलैंड से। अगला देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। प्रस्तावना की भाषा, शैली या भावना ली गई है। केंद्र राज्य संबंध आपके ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। संयुक्त बैठकें या अधिवेशन, ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। अगला देश है कनाडा, जो कि बहुत बड़ा देश है कनाडा। इससे संघीय शासन प्रणाली ली गई है। केंद्र व राज्यों के लिए एक संविधान, ये भी कनाडा से लिया गया है। और अमेरिका में केंद्र व राज्यों के अलग अलग संविधान है। केंद्र का अलग, अमेरिका का अलग संविधान है और वहाँ के जो राज्य हैं उनके लिए अलग संविधान है, इसलिए वहाँ का जो संविधान है सबसे छोटा संविधान माना गया है। अगला है राज्यपाल का जो पद है वो भी कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट विषयों पर कानून केंद्र बनाएगा, ये भी कनाडा से लिया गया है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, ये चीज़ भी कनाडा से ली गई है। अगला देश है वो है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ली गई है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। आगे देखते हैं। अगला देश है जर्मनी। जर्मनी से आपातकाल प्रावधान या उपबंध हमने लिए हैं।
आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन होगा। ये भी जर्मनी से लिया गया है। अगला जो देश है वो है फ्रांस। यहाँ से गणतंत्र शब्द लिया है और स्वतंत्रता, समानता व बंधुता ली गई है। अगला देश है रूस, जहाँ से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, पंचवर्षीय योजनाएं ली गई हैं और सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय आपके कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। अगला देश है जापान, जहाँ से विधि के समान स्थापित प्रक्रिया ली गई है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे संविधान निर्माण के समय गठित महत्वपूर्ण समितियां और उनके जो अध्यक्ष थे उनके बारे में, यानी महत्वपूर्ण समितियां मैं लिखवाऊंगा और उसके आगे उनके अध्यक्ष जो बने हैं वो हम देखते हैं। आगे देखते हैं संविधान निर्माण के समय गठित महत्वपूर्ण समितियां। ये समितियां हैं इधर और उधर उनके अध्यक्ष हैं। प्रक्रिया नियमन व संचालन समिति और झंडा तदर्थ समिति, ये दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा। अगली है संघ संविधान समिति व संघ शक्ति समिति। इन दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगली समिति है परामर्श समिति, मौलिक अधिकारों की समिति, अल्पसंख्यक मामलों की समिति व प्रांतीय संविधान समिति। इन चारों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कौन कौन सी? परामर्श समिति, मौलिक अधिकारों की समिति, अल्पसंख्यक मामलों की समिति और प्रांतीय संविधान समिति। इन चारों समितियों के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे चलते हैं, आगे और देखते हैं। 5 समितियां और रह गई हैं। 9वीं समिति है नीति निदेशक तत्वों की समिति और प्रारूप समिति। नीति निदेशक तत्व और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नीति निदेशक तत्वों व प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगली है तदर्थ समिति। एक तो है झंडा तदर्थ समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा। एक है तदर्थ, केवल तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष हैं एस वर्धाचार्य। ठीक है, कौन है? एस वर्धाचार्य। अगली है मौलिक अधिकारों की उप समिति। मौलिक अधिकारों की समिति के अध्यक्ष तो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ठीक है, और अल्पसंख्यक मामलों की उप समिति के अध्यक्ष हैं आपके एच.सी. मुखर्जी और मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यक मामलों के समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, अगली जो कक्षा होगी वो होगी प्रस्तावना। अब से प्रॉपर पॉलिटी चालू होने वाली है। प्रस्तावना हम पढ़ेंगे अपनी अगली कक्षा में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।